हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। हमें समझना है कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखना चाहिए, अनुच्छेद लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार हम अनुच्छेद सीमित शब्दों में भी लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार निबंध में हम किसी शीर्षक के ऊपर असीमित शब्दों का प्रयोग करके लिखते हैं, उसी प्रकार हम सीमित शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद लेखन में किसी शीर्षक के बारे में लिखते हैं। हमें अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर अनुच्छेद के पहले लिखने के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उन संकेत बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उनके आधार पे ही विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम संकेत बिंदु को समझ लेंगे, तो एक संकेत बिंदु के बाद दूसरे को पकड़कर हम अपने पूरे अनुच्छेद को आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए, यानी आपको लगता है कि उस जैसे एक समस्या, परेशानी, इन बातों को पकड़कर चलना है या फिर किसी के लाभ या हानि के बारे में पकड़कर चलना है, बात करनी है, तो आप उस विषय को पकड़कर रखिए और उसी पर अपना अनुच्छेद लिखते जाइए। तीसरी बात, जो अनुच्छेद की भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है या जो समीक्षक है, उसे आपका अनुच्छेद अच्छा लग सके। यानी हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे हमारा अनुच्छेद पढ़ने लायक हो, यानी पढ़ने वाला जो है उसमें रुचि लेता जाए। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कभी भी अनुच्छेद लिखते टाइम एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए। कभी भी एक ही बात को अगर हम दोहराएंगे तो जो समीक्षक होता है उसे ये लगता है कि इसे आगे नहीं आ रहा है, अर्थात वाक्य प्रस्तुति नहीं आ रही। इसलिए हमें कभी भी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी जो विषय दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें विषय से हट जाना है, विषय से नहीं हटना है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसे नहीं बताना है। आपको संकेत बिंदु दिया गया है, उसी के आधार पर आप अनुच्छेद लेखन करिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा लिखेंगे, थोड़ा बड़ा अनुच्छेद लिखेंगे तो हमें ज्यादा अंक मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए, यानी ये समझ लेना चाहिए कि जितनी शब्द सीमा हमें दी गई है, हमें उतने में ही अनुच्छेद लिखना है। कभी भी बड़ा या छोटा अनुच्छेद देखकर अंक नहीं दिया जाता। देखा जाता है कि आपने संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर लिखा है या नहीं। इसलिए शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब हम कभी अनुच्छेद लिखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसमें किसी सूक्ति का प्रयोग कर दें, या आपको लग रहा है कि कोई दोहा है, जैसे पढ़ाई लिखाई विद्या से का अगर हम कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उससे संबंधित कोई दोहा है, तो हमें वो लिख देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा अनुच्छेद होता है वो प्रभावशाली और रोचक लगता है, यानी वो आकर्षक बन जाता है। जो समीक्षक होता है उसे ये समझ में आता है कि आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अनुच्छेद प्रस्तुत किया गया है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये विषय है, शीर्षक दिया हुआ है समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस विषय पर ये बताया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया है, समय के बारे में। फिर ये बताया गया है कि जो मोल को पहचानता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो नहीं पहचानता है वो क्या होता है, आलस में जो आकर अपना समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। यानी समय को जो पहचानते हैं उनका क्या होता है वो बताया गया है, जो नहीं पहचानते हैं उनका क्या होता है वो बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अनुच्छेद में कबीरदास जी द्वारा जो दोहा उद्धृत है वो दिया गया है, जो कि आपने भी पढ़ा है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी इसमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है, आपने भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद का प्रयोग, इस दोहे का प्रयोग इस अनुच्छेद में
किया गया है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई अनुच्छेद लिखें तो उसके से संबंधित कोई भी सूक्ति, दोहा या कविता की पंक्तियाँ हमें उसमें लिख देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद यहाँ से प्रारंभ हुआ है और यहाँ अनुच्छेद संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। यानी बहुत विस्तार में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज़रूरत है, जितना संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है, हमें उतना ही लिखना चाहिए। एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि संकेत बिंदु दिए गए हैं, अनुशासन का अर्थ, जीवन में अनुशासन का महत्व, शिक्षक व विद्यालय का दायित्व। और आप इस पन्ने पर देख सकते हैं कि इन 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद लिखा गया है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद बहुत बड़ा नहीं लिखना है, उसे सीमित शब्दों में लिखकर अपने भाव को प्रकट करना है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक सूक्ति लिखी हुई है, अनुशासन है जीवन आधार, इसके बिना जीवन बेकार। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने मन से भी एक छोटी सी सूक्ति बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी कविता, किसी दोहे को ही आप लिखें। तो ऐसा करने से प्रभावशाली अनुच्छेद तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन करेंगे।